तो जैसा भी एक सवाल है, तो इसमें क्या है, चौथा सवाल है ये 3.5 का। तो एक हमारे पास छात्रावास यानी कि हॉस्टल है, उसमें मासिक व्यय भी, उसमें मासिक व्यय होता है, वो तो एक नियत भाग तो होता ही है उसमें। साथ में शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास छात्रावास यानी हॉस्टल है, तो उसमें एक तो फिक्स व्यय तो लगता ही लगता है उसमें, मतलब फिक्स मंथली तो है, कुछ फिक्स तो है ही। और उसके बाद जो खर्चा होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे ही पड़ेंगे, कि हम जितने दिन खाना खाएंगे उतने दिन क्या पड़ेगा, पैसा ही पड़ेगा उतने दिन का। और कुछ पैसा तो पहले ही फिक्स पड़ ही जाता है, वो जो मासिक भी आपको एक नियत भाग यानी कि वो फिक्स है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर जितना हम खाना खाएंगे उस हिसाब से पढ़ना है। तो एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1,000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय करना पड़ते हैं, जबकि एक अन्य विद्यार्थी बी, इसमें दो विद्यार्थी है, वो 1,000 रुपये खर्च कर रहा है टोटल। फिर एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि 26 दिन खाना खा रहा है और उसने 1,180 रुपये दिए। तो अब नियत व्यय हमें दो ज्ञात करने हैं, एक तो नियत व्यय ज्ञात करना है और एक प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसे प्रतिदिन यानी कि एक दिन का कितना रुपये खर्च हो रहा है सिर्फ खाने का। तो अब देखते हैं इसे कैसे करना है। तो ये देखो, हमने क्या मान लिया कि नियत यानी कि फिक्स जो रुपये पढ़ने हैं वो कितना एक्स है, और फिर प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिदिन अगर एक दिन खाना खाएगा तो उसके 22 रुपये पड़ रहे हैं। ये तो इस सवाल में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक छात्र है ए, तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार जो हमारे पास एक छात्र क्या है ए क्या कर रहा है, 20 दिन खाना खा रहा है। तो हमारे पास ये फिक्स रुपये तो पढ़ने ही पढ़ने, ये तो हमने दे दिए पहले। और उस छात्र ने, ए ने 20 दिन खाना खाया है, और एक दिन का खाने का रुपये कितना है, 22 रुपये, तो 20 दिन खाने का रुपये 20 हो जाएगा। और उसने टोटल कितने रुपये दे दिए, 1,000 रुपये खर्च कर दिया। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। और फिर दूसरा हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिर दूसरा छात्र बी है, उसने कितना दिन खाना खाया, 26 दिन खाना खाया। तो एक्स रुपये तो देगा ही देगा फिक्स, और 26 दिन खाना खाया, एक दिन का कितना रुपये पड़ रहा है वाई, तो हो जाएगा 26 वाई। और उसने टोटल कितने रुपये खर्च कर दिए, 1,180। तो अब देखो, अब इन्हें सॉल्व करो और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखो, इसे एक तो हम वज्र गुणन से भी कर सकते हैं सॉल्व, और एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। कोई कोई सी विधि ऐसे, इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि कौन सी विधि से हल करना है, वज्र गुणन से करना है कि, मगर हमने वज्र गुणन वाला चैप्टर चल रहा है तो उससे ही करके देखेंगे। तो ये अगर कुछ नहीं लिखा तो किसी से भी, अब देखो वज्र गुणन, तो ये हो गया एक्स, फिर ये लिख दिया हमने वाई, और फिर लिख दिया ये हमने 1। इधर जाके माइनस का होगा ना, तो -1,000 लेंगे। तो एक्स को छिपा दिया सबसे पहले, तो कितना बचा, 20, 20 और ये 26 बट्टा नहीं, 20 और 26, फिर कितना हो गया ये, फिर ये हो गया माइनस का 1,000, और ये हो गया 1,180, और फिर गुणा एफ आई को छिपा दिया, यानी कि 1 आएगा ये, और ये तो है ही, वाई को छिपा दिया। फिर हमने इसको छिपा दिया, तो 1 तो लिख लिया हमने। फिर ये आएगा 20 और 26, ये 20 और 26। तो अब देखो ये कैसे होगा, एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन, ये हो गया 1,180 गुणा ये, तो ये हो गया 1,180 गुणा 20 बराबर हो गया 23,600, और फिर 26 ये हो जाएगा 26,000, और माइनस का, ये माइनस का एक है ही पहले, एक माइनस नहीं बाद में, जो ये वाला माइनस लगता है, और एक अंदर से प्लस माइनस का माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना है, ये 26,000 बराबर फिर वाई, और ये कितना हो जाएगा, -10,000, 10,000 की 1,000, फिर माइनस, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1,180, और फिर ये हो जाएगा 26, ये इधर होगा ना, 26 एकम
ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 26 से कम 26 और ये 20, तो कितना हो गया ये? अरे ये भी तो माइनस, ये माइनस लगेगा इसका आगे ना, ये प्लस ये माइनस ये, तो माइनस लग गया। अभी 26,000 में से 26,000 23,000 6,000 23,000 6 हो गया, तो ये बचेगा 2,400। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस। फिर वाई, और ये 1180, यानी कि कितना बचेगा? 180, और ये कितना बचेगा? 6। अब एक बार इसे इसके साथ रखेंगे, फिर एक बार इसे इसके साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2,400 बराबर 1, ये हो जाएगा 4 बार, तो ये 400 हो गया। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? ये अब इधर जाएगा ना 400, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 400। अब हमारे पास वाई बटे 180 बराबर 1/6, और ये हो जाएगा 6 3 18, तो वाई इक्वल टू कितना? 30। तो यानी कि अब हमारे पास, अब इसका मतलब कि अगर 400 रुपये तो उसने देने ही देने हैं, फिक्स है, हर महीने का फिक्स है, 400 रुपये देगा देगा। और फिर पर डे जिस 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 जितने जितने दिन खाना खाएगा पर डे के हिसाब से 30 रुपये के दिन, 30 रुपये के हिसाब से पर डे खाना भी खाएगा, तो उसका टोटल खर्चा तब वो हो जाएगा। तो ये हो गया सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जो इसमें ऐसा दे नहीं रखा। वज्रगुणन के अलावा कोई दूसरी विधि भी लगा सकते थे, जैसे कि हमने वही लगा दी थी, विलोपन विधि। तो इसमें एक्स विलोपित हो जाता है, सबसे पहले माइनस माइनस मान लेते, तो ये एक्स एक्स कटता, और ये 26 में से 20 गया, 26 में से 20 गया, 6 बचता, और इधर 180 बचता, और भी 6 दिया। अब देखो ऐसे भी तो कर सकते, दूसरी विधि से देख रहे हैं हम सिर्फ ऐसी। ये तो एक्स था, और ये था 20y बराबर 1000, और एक्स था, और 26y बराबर 1180। तो ये लिया हमने, एक्स विलोपन किया एक्स का, तो 26 में से 20 गया 6, तो माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह, फिर ये 1180 में से ये बचेगा 180, और ये हो गया, और 6 3 18, यानी कि 30 आ गया। अब ये 30 आया तो एक्स का मान तो सिंपल निकल जाएगा, यहाँ पे रख दो इसे, तो ये 30, ये हो गया 600 प्लस 20 गुणा 30, ये हो गया 600, और ये इधर जाएगा तो 600, तो ये हो जाएगा 400 बस। ये इस तरीके से भी कर सकते, ये वाली विधि भी लगा सकते थे विलोपन। अब देखो ये वाला एक सवाल है कि एक भिन्न हमारे पास, जो कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 घटाया जाता है। तो इसने हमें 2 कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो 1/3 घटाया हमने अंश में से, तो वो 1 घटाया अगर अंश में, तो 1/3 हो जाएगी, तो माना हम भिन्न एक्स अपॉन वाई मान लेंगे। तो हमने भिन्न क्या मान ली? माना एक्स अपॉन वाई, तो भिन्न वन एक्स अपॉन वाई मान लिया। तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा हो? प्रश्न अनुसार बोल रहा है एक्स अपॉन वाई, यानी कि अगर हम उसके अंश, अंश क्या होता है? अंश ऊपर वाला होता है, और हर नीचे वाला, अंश में से कितना घटा दिया हमने? 1 घटाया जाता है, तो कितनी हो जाती है? भिन्न 1/3। तो कितना हो गया? ये हो गया 3x माइनस 3 बराबर वाई, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या हो गया हमारे पास? फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर वह 1/4 हो जाती है, भिन्न क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है यदि उसके हर से, हर कौन सा होता है? नीचे वाला हर से कितना घटा दे रहे हैं? हर से, हर में 8 जोड़ दिया जाए, ये भूल लगा उसने। तो ये हो जाएगा 4x बराबर वाई प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या है? ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर एक तरीका तो ये है कि इसमें वज्रगुणन लगा दो, वज्रगुणन विधि है एक दूसरा, किसी भी तरीके से कर लो। यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं लिखा, तो जैसे कि हम विलोपन विधि लगा रहे हैं इसमें। और ये 4x माइनस वाई, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो प्लस प्लस ये हमने वाई को विलोपन कर दिया,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा -5। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5, और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाई इधर आया तो ये वाई इक्वल टू, ये वाई को इधर ले गए हम और एक्स 8 को इधर ले आए, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4x माइनस 8। तो 4 इंटू 5 - 8 तो कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास भिन्न क्या हो गई, इसलिए हमारे पास भिन्न हो गई 5/12। तो ये हो गया समाप्ति वाला सब क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास कौन सा तीसरा सवाल है, ये वाला। यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तो यश था उसने टोटल कितने 40% अंक अर्जित किए यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, यानी कि अगर वो सही क्वेश्चन सही करता है तो 3 नंबर मिल रहे हैं, अगर वो आंसर गलत कर रहा है तो उसके 1 नंबर कट ही जा रहे हैं उल्टा। यदि अगर उसे एक एक सही क्वेश्चन करने पर कितना 4 अंक मिलते, और अशुद्ध क्वेश्चन करने पर उसे कितने अंक मिलते, 2 अंक मिलते, तो उसे 50 अंक अर्जित होते। तो टेस्ट में कितने प्रतिशत अंक, तो टेस्ट में कितने परसेंट थे टोटल। तो इसमें 2 कंडीशन दी गई, एक में 40 नंबर आ रहे हैं, एक में 50 नंबर यस के। तो उसमें 2 कंडीशन है, एक में कितने सही क्वेश्चन करने पे 3 नंबर मिल रहे हैं, और दूसरे पर और 3 नंबर तो सही अंक सही उत्तर पे मिल रहे हैं और 1 अंक गलत उत्तर पे कट जा रहा है। फिर दूसरा है कि 4 अंक मिल रहे हैं अगर सही उत्तर पे, और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कट रहे हैं तो 50 अंक अर्जित होते हैं। तो अब टेस्ट में कितने परसेंट, ये देखो अब कैसे होगा। तो सबसे पहले माना 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 सही, यस द्वारा सही प्रश्नों की संख्या है, यस द्वारा सही उत्तरों की संख्या कितनी है, सही उत्तरों की संख्या कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली, और गलत उत्तर कितने किए माना उसने वाई कर दिए। तो अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, उसे 40 नंबर मिल रहे हैं, सबसे पहले तो 40 नंबर मिल रहे हैं, जब वो क्या बोल रहा है कि अगर सही उत्तर पे 3 अंक मिल रहे हैं सही उत्तर पे, तो उसने एक्स उत्तर सही किए, एक्स नंबर में सही किए, तो 1 नंबर का, एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिल रहा है, तो एक्स सही करने पर कितने नंबर मिलेंगे 3x, और फिर प्लस, फिर कितना कम हो रहा है ना, माइनस भी होगा नंबर, तो माइनस कितना हो रहा है, गलत उत्तर उसने टोटल वाई किए, और एक गलत उत्तर पे कितना नंबर कट रहा है, 1 नंबर कट रहा है ना, तो एक, या इसे वाई लिख दो, कोई ज़रूरी नहीं है, ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 मतलब कुछ नहीं, तो 1 नहीं लिखते, तो ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या बोल रहा है वो, फिर अगली बार क्या बोल रहा है वो कि अगर सही उत्तर पे 4 नंबर मिल रहे हैं और टोटल एक्स सही किए, और कितना नंबर कट रहा है, 2 नंबर कट रहे हैं गलत उत्तर पे, तो गलत कितने किए वाई, तो 2 नंबर के हिसाब से टोटल वाई ये कट जाएंगे, यानी कि 2 नंबर गलत पे कट रहे हैं और टोटल कितने गलत किए वाई, तो 2 वाई कट गए उसके माइनस, और टोटल कितने नंबर लाया वो 50 नंबर ले आया। ये लिखेंगे हम 3x माइनस वाई, और ये हो गया 40, ये तो समीकरण 1। और इसमें 2 कॉमन है ना, 2 2 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा सिर्फ x बचेगा, ये 2x बचेगा, 2 फिर 2 से ये डिवाइड होगा y, और ये इधर की तरफ बचेगा 25, और ये होगा समीकरण 2। तो अब सिंपल फॉर्म में लिखना जरूरी है, नहीं तो ये गलत आएगा आंसर, जितना कॉमन हो उन्हें कटवा देना है। तो ये प्लस ये माइनस, तो ये y से y कट गया, और ये बचा x इक्वल टू 15, यानी कि उसने 15 सही आंसर दिए, और तो गलत कितने आंसर दिए होंगे उसने। ये वाई को इधर, ये इसे वाई को इधर ले लो, 25 को इधर ले लो, तो ये बचेगा 2x माइनस 25।
2x-25 यानी y इक्वल टू, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 15 दूनी 15, x का वैल्यू रखो 30 और -5 5। तो उसने 5 क्वेश्चन तो गलत किए और 15 क्वेश्चन सही करके आया। तो यही आंसर है इसका। इन समीकरणों को डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता था, कोई जरूरत नहीं है कि नहीं इसे जो ये वाली समीकरण थे पूरी तरह से इसमें मतलब सरल करने की, ज़्यादा सरल करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी नॉर्मल तरीके से भी हो सकता था, जैसे कि हम 4 को या 2 कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ऐसे ही कर दो डायरेक्ट। जैसे तब क्या होना था इसने, तो तब इसमें होना था 3x माइनस वाई बराबर था 40 और फिर था हमारे पास 4x माइनस 2y और ये था 50। तो इसे हमने 2 से गुणा किया और इसे 1 से, तो कितना हो रहा है ये आ रहा है 3x और ये 40 दूनी 80 और ये 3 दूनी ये कितना हो रहा है, ये 6x है। ये हो गया ये 2y ये हो गया ना, अच्छा 80 ये हो गया और फिर ये वाली समीकरण 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये था 50। तो अब हमने एक को विलुप्त करना है, विलोपन, ये कट हो गया और ये हो गया 2x बराबर 30 और x इक्वल टू 15। अब देखो y इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम, ये y इधर जाएगा, ये 40 इधर आएगा, तो y 3x माइनस 40। तो ये क्या लिख सकते हैं 3 और y x कितना है 15, 3 ये गुणा ये x था और ये गुणा 15 माइनस 40 45 और ये कितना हो जाएगा 5 ही आएगा। तो 5 ये वही आ रहा है ना सेम।